get to start, sir. नहीं, आपने क्राइम फ्री भारत ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट समझ लिया है क्या? Not full clearly. अच्छा, आपको क्या समझ में आया, जरा मुझे आप ब्रीफ करिए। It is similar to Sangh Parivar concept where we have to meet people and face-to-face conversations, explain about CFD and जितने लोगों के हम जोड़ सकते हैं उनसे जोड़ सकते हैं and नहीं, इसमें केवल अपने आप को जो है ऊर्जाकृत करना है। अपने अंदर जो वर्तमान परिस्थितियों के कारण जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो गई है, हताशा पैदा हो गई है, नेगेटिविटी पैदा हो गई है, और ऐसा अधिकांश लोग बुद्धिजीवी स्पेशली मानने लगे हैं कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम जो है गुंडे, मवाली और अपराधियों के हाथ में आ गया है। उन्हीं को टिकट मिलता है और वही अपने हिसाब की व्यवस्था लाते हैं। वो अपने चारों तरफ कार्यकर्ता के नाम पे गुंडा, मवाली और आपराधिक लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ना केवल वो स्वयं अपराधी हैं, ना केवल उनके अपने स्थायी वारंट हैं, लेकिन उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता रूपी गुंडा, मवाली और आपराधिक लोग हैं, उनको वो अपने साथ मंच में बैठा के, उनको फूलमाला चढ़वा के, उनको भी महिमा मंडित कर रहे हैं। और ये जो आपराधिक तत्व हैं, ये अब जनता पे अत्याचार भी करने लगे हैं। जमीन को घेरना, लोगों को पिटवाना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, आपराधिक कृत्य करना, ये सब इनके काम हो गए हैं, राइट। और हमारे सिस्टम ने, आसुरी शक्तियों ने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है। तो मैं इस बात को कई बार दोहराता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन 2006 में 7 बिंदु दिया था कि हमें कैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से निजात मिले, कैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो। लेकिन 2006 से 2022 तक 16 सालों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फुल एंड कंप्लीट हो गया है। पूरा सिस्टम जो है इट इज अंडर ग्रिप ऑफ पॉलिटिकल बॉसेस, राइट। एक सिपाही से लेके डीजी कोई भी बिना पॉलिटिकल कृपा के अपनी जगह पे पोस्ट नहीं हो सकता है, और बिना पॉलिटिकल कृपा के वहां बने भी नहीं रह सकता है, राइट। वो पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पर जो है गिरफ्तारी कर रहे हैं, और पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पर ही चालान कर रहे हैं। तो कार्रवाइयां बहुत सिलेक्टिव हो गई हैं। आज जो है एक फरियादी को, एक विक्टिम को अपराध पंजीयन कराना दिन प्रतिदिन बहुत कठिन होता जा रहा है, राइट। और बहुत सारे दुष्ट लोग तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी पैसे लेने लग गए हैं, राइट। तो एक बहुत मायूसीपूर्ण व्यवस्था हो गई है। अब इस व्यवस्था को हमने आसुरी शक्ति कहा है, राइट। इस आसुरी शक्ति से हम आप कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली नहीं लड़ सकते हैं, राइट। तो इसको लड़ने का एक व्यवस्था जो हमने स्थापित की है वो है ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था, राइट। तो ऊर्जा केंद्र में आदमी को अपने अंदर ऊर्जाकृत करना है, और ऊर्जा में आपको दूसरे का कोई काम नहीं करना है, राइट। तो ना तो आपको जो है कहीं चक्का जाम करना है, ना ही आपको रेल रोको करना है, ना ही आपको तोड़फोड़ करना है, ना ही आपको दिल्ली जाना है, ना जंतर मंतर पे इकट्ठा होना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपनी हताशा, अपनी नेगेटिविटी को दूर करते हुए अपने आप को स्थापित करना है। जो है अपने अंदर की जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल काम हो, चाहे वो आपका सीए का काम हो, या वकील का काम हो, या इंडस्ट्रियलिस्ट का काम हो, या बिजनेसमैन का काम हो, उसे अपना काम जब जो है वो करेगा तो उसका फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा होने से और नकारात्मक और नेगेटिविटी गायब होने से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और संभवतः अर्थ लाभ भी बढ़ेगा, राइट। अब उसको जो है करना ये है कि बचे हुए समय में से कुछ समय क्राइम फ्री भारत ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करना है, राइट। तो उसने संकल्प कर लिया कि साहब हमको जो है हम 1 घंटा देंगे, 2 घंटा देंगे, वटेवर, राइट। क्लियर? हाँ सर। तो अब जो है जो भी समय आपने संकल्पित किया है, उस संकल्प को में जो चीजें हैं
वो आपको मिल सके, राइट। मतलब संकल्पित समय में आपको जो कंटेंट हम लगातार डाल रहे हैं ऊर्जा केंद्र के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, वो कंटेंट मिल सके, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। एंड यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करना है। और जैसे ही अपन ने ये मेंबरशिप का लॉन्च कर दिया है, एक बार आप संतुष्ट कर दीजिए हमें, तो फिर हम क्राइम फ्री भारत को जो है ना मेंबरशिप को लॉन्च कर देंगे। तो उसे सर, फिर आप एक मिनट सर, एक मिनट, आप तुरंत अलग सा नंबर एक ले लीजिए सर। हाँ, मैं ले लूंगा। एंड you should not disclose with anyone, including me. That is a part of internal control process. Okay. So that will be known to only two people, only you and bank. Okay. सर, अभी मैंने एक टेलीग्राम मैसेज भेजा है आपको, पहुंच गए देखिए। अभी 1 मिनट अपन इस पर बात कंप्लीट कर लो ना, फिर इसके बाद फिर करते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो आपको जो है अपना समय जो संकल्पित किया है और आपने जुड़ने का कार्यक्रम कर लिया है, अपने आप को संकल्पित कर लिया है, और संकल्पित में आपने से अज्यूम करिए आपने 1 घंटे का समय संकल्पित किया है, राइट। अब आप एक ऊर्जा केंद्र हैं, आप एक प्रचार केंद्र नहीं है। तो ऊर्जा केंद्र और प्रचार केंद्र में क्या फर्क है? ऊर्जा केंद्र अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को, लोहे को चुंबकीकृत करके उनको ऊर्जा केंद्र बना के आगे ये व्यवस्था इंस्टेंटेनियसली चलेगी, ठीक है ना। प्रचार केंद्र क्या होता है कि नए व्यक्ति को भी टच करता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने आप से आपको कांटेक्ट करे तो उसे आप ऊर्जाकृत कर दीजिए, नहीं तो जिनसे आपके वर्षों के संबंध हैं उन्हीं को ऊर्जाकृत करना है, राइट। तो यदि आपका पड़ोसी है और आपसे अपरिचित है तो आप उसे ऊर्जाकृत मत करिए। यदि वो आपको खुद कांटेक्ट करता है तो कर दीजिए, नहीं तो वो जो है किसी दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में होगा, उसके माध्यम से हम वहां पहुंचेंगे, ठीक है ना। क्लियर। अब इसमें 3 काम करना है। पहला काम है कि आप 3 सूची बना लीजिए। एक हो गई है एनआरआई की सूची। यदि आप किसी एनआरआई कोई व्यक्ति आपके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है तो वो सूची कट जाएगी, ठीक है ना। दूसरा व्यक्ति जो है आपको सूची बनाना है दूरस्थ स्थित प्रवासी भारतीय, मतलब रेजिडेंट इंडियन, जो कि आपके स्थानीय क्षेत्र से बाहर है, राइट। और तीसरा हो गया है जहां स्थानीय क्षेत्र, जहां आपका रेगुलर कोर्स में मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो एक जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन को, एक जो है रेजिडेंट इंडियन को, और बचे हुए समय जो भी आपने संकल्पित किया है उसमें अपना फेस, जो स्थानीय जो वाले जो लोग हैं उनका तो फेस टू फेस इंटरेक्शन आपको करना है। तो किसी जगह पे जो भी दोनों को सुविधाजनक हो उस जगह पे मिलके आपस में जो है वो वीडियो देखना है जिससे आपको ऊर्जा मिल रही है, राइट। और उस पर थोड़ा सा डायलॉग करके, संवाद करके, समझ के फिर संकल्प लेना है। और ये जो संकल्प लेना है वो संकल्प ये है कि मैं आज अपने आप को क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित करता हूं और इतना पीरियड हम इसके लिए संकल्पित करते हैं, ठीक है ना। ये 2 काम ही करना है, राइट। इसके बाद जो है ना, जो 2 काम है वो कनेक्टिविटी वाले हैं। तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्राइम फ्री भारत ऐप लॉन्च होने पर मेंबरशिप वाला काम करना है। ये नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। नंबर 3 जो है आपको अपने पीरियड लिस्ट बनाना है 3 पार्ट की। दैट इज एनआरआई का हो गया, दूसरा जो है रेजिडेंट इंडियन का हो गया, और तीसरा जो आपके स्थानीय क्षेत्र में है जिनसे आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करोगे। उसमें जो है जो ऑडियो वीडियो से आपको ज्यादा एनर्जी मिली है उनको दिखाओगे, उनसे संवाद करोगे। और यदि आपको लगता है कि आप ना उनको ठीक ढंग से कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो कन्विंस ना होने के 2 कारण होंगे। एक तो सामने वाला ऑलरेडी पेसिमिस्ट है, पत्थर जैसा है। तो पत्थर जैसा है तो उस पर एनर्जी मत खर्च करिए। वो पत्थर जो है आगे चल के महा ऊर्जा केंद्र बनेगा जब उसका समय आएगा, तो शुरू में उस पर एनर्जी खर्च नहीं करना है। और यदि आपको लगता है कि नहीं व्यक्ति तो ठीक है लेकिन आप उसे समझा नहीं पा रहे हैं और जो ऑडियो वीडियो से भी वो नहीं समझ पा रहा है, तो अपने से जो है सीनियर जो भी ऊर्जा केंद्र है उससे बातचीत करा सकते हैं, आपसे बात करा सकते हैं, हमसे बात करा सकते हैं, जिससे कि अपन उसको समझा सकते हैं और उसको ऊर्जाकृत कर सकते हैं। एक बार इसको भी आपने ऊर्जा केंद्र घोषित करके ऊर्जाकृत कर दिया, संकल्पित कर दिया है,
तो एग्जैक्टली उसे यही एक्टिविटी करना है और उसे जो है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर अपना जो है एक CFB क्राइम फ्री भारत ऊर्जा समूह बनाना है या एनर्जी सेंटर बनाना है और उसमें जिन जिन लोगों को वो संकल्पित करता जाता है उनको ही जोड़ेगा, जिनको जानता है उनको नहीं जोड़ेगा। यदि उसने 2 लोगों को संकल्पित किया तो 2 लोगों को जोड़ेगा और जो 2 लोग संकल्पित हो जाएंगे वो संकल्प के बाद वो अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और उसमें जिन जिन को वो संकल्पित करेंगे उनको जोड़ते जाएंगे। इस प्रकार जो है एक ऊर्जा केंद्र मैग्नेट की थ्योरी के हिसाब से लोगों को ऊर्जाकृत करते हुए इसको जितना जल्दी हो सकता है 3, 4, 5 महीने में हम अधिकांश लोगों तक पहुंच पाएंगे और जब हमारी संख्या जो है करोड़ों में होगी तब हम जो है शंखनाद, यहाँ शंखनाद की जगह हम थाली बजाएंगे क्योंकि हर किसी के पास शंख होगा नहीं, तो थाली विल रिप्रेजेंट शंख। शंखनाद करते हुए, दीपक जलाते हुए और जो ऑलरेडी अपन ने बहुत सारी चीजें क्रिस्टलाइज कर ली हैं जो भारत की समृद्धि के लिए आवश्यक है, जैसे कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए क्योंकि पार्टी ने बहुत सारी गड़बड़ियां कर दी हैं। ये पार्टियां जो है प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, फैमिली कंपनियां बन गई हैं, उसमें कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है और पॉलिटिकल व्हिप और बाकी दूसरी व्यवस्था पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के अधीन है, पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना पट्टा लगा के घूमते हैं, उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम केवल वोट देने वाले गुलाम हुए। बात आप समझ रहे हैं? हाँ सर। तो पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, देन अपराधी विहीन राजनीति चाहिए, देन हमको जो है साइबर क्राइम फ्री भारत। वैसे तो क्राइम फ्री भारत चाहिए लेकिन साइबर क्राइम फ्री भारत इसलिए चाहिए क्योंकि साइबर क्राइम करना बहुत ही कठिन काम है। हम जो है कोई भी व्यक्ति साइबर स्पेस में बिना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से सेवाएं लिए नहीं घुस सकता है, राइट? तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास आपके पास स्टैटिक डाटा है और मशीन में जो वोलेटाइल डाटा होता है आईपी एड्रेस से लेके बाकी सब जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके, हाँ श्योर, तो वो करके हम उसको कर पाएंगे, ठीक है ना? तो ये इंफॉर्मेशन हम क्यूआर कोड या किसी कोड के माध्यम से जो है इट कैन सिट ऑन द पैकेट्स और किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वी कैन, यदि आप उसको सस्पिशियस पाते हैं तो ऑडियो वीडियो एवरीथिंग कुड बी रिकॉर्डेड एंड पूरा एविडेंस कैन बी कैप्चर्ड अबाउट द साइबर क्राइम, राइट? और वो एविडेंस जो है उसी सॉफ्टवेयर से डेट टाइम लोकेशन के से स्टैम्प के साथ हम उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, एज वेल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड दैट कैन जो है ना रीच टू द पुलिस। और इसमें जो है ना चूंकि पुलिस के ऊपर ओवरबर्डन ना हो तो इवन वी कैन यूज क्राइम फ्री भारत वॉलंटियर्स जो कि पब्लिक एट लार्ज होगा और उसको इस काम को करने के लिए हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा जो हम अपराधी से वसूल करेंगे, ठीक है ना? मतलब उसका डबल द अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम क्रिमिनल। तो वो जो है आधा अमाउंट चला जाएगा सरकार के पास और आधा अमाउंट जो है मतलब जो वॉलंटियर्स हैं उनको एज ए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। तो इस तरीके से हम आसानी से साइबर क्राइम फ्री भारत केवल एक अच्छी व्यवस्था पैदा करके कर सकते हैं। आज की लचर व्यवस्था के कारण हम जो है साइबर क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, राइट? हम उसके लिए जो है वो डाटा और बाकी सब चीजें के लिए सब सर्वर यहाँ पे हो, इसके लिए हम अपने एग्रीमेंट रिवाइज कर सकते हैं। आज भारत इतना बड़ा मार्केट है कि भारत जैसे मार्केट को कोई भी कंपनी लूज नहीं कर सकती है, राइट? लिहाजा जो है ये दे हैव टू फॉल इन टर्म्स ऑफ द रिवाइज्ड एग्रीमेंट। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में जो ऑलरेडी डिजिटल करेंसी का आदेश इस बार जो है बजट में आ गया है तो उसका उपयोग करते हुए और आपको मालूम होगा कि बेसिक फोन पे जो है अब लॉन्च हो चुका है 3-4 दिन एक सप्ताह पहले, राइट? क्या सर? बेसिक फोन पर भी अब फोन पे काम करेगा। बेसिक फोन, फीचर फोन जो स्मार्टफोन नहीं है
उस पर हाँ। भी अब फोन पे काम करेगा। फोन पे? हाँ, ये ऑलरेडी आरबीआई ने उसका घोषणा कर दी है, ठीक है ना। दैट इज देयर इज *99#, वो बहुत पहले से है सर, 2016 नहीं से नहीं, मेरे लेकिन ख्याल से। उसको जो है अब आरबीआई ने रिकॉग्नाइज कर लिया है ना, आई मीन दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड ना। अच्छा अच्छा। Now it has been declared by the RBI and announced by the RBI, so it's a duly recognized system. तो ये दो चीजें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है, एक तो डिजिटल करेंसी का डिसीजन लिया है और दूसरा हाँ। जो है फोन पे थ्रू द बेसिक फोन किया है। तो हम आसानी से जो है, यदि हम पेपर करेंसी फ्री भारत कर देते हैं तो आपका जो जितना काला धन है, जितना जो है ना करप्शन है, या ड्रग माफिया को जो पैसा जाता है, या नक्सल को पैसा जाता है, या टेररिस्ट को पैसा जाता है, या टुकड़े टुकड़े गैंग जो कि देश को बांटने में लगी हुई है, चाहे पैसा उसके लिए विदेशों से आ रहा हो, वो सब जो है पैसा अपने आप ड्राई हो जाएगा। हवाला नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट, बिकॉज देयर विल बी नो पेपर करेंसी, राइट। और फिर इसके बाद हम टैक्स फ्री भारत पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि देयर विल बी ए ट्रांजेक्शन फीस ऑफ 2% and government will get 4 to 10 times more money for the development with the zero tax, right? तो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गति दो कारणों से बढ़ेगी। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड के कारण बढ़ेगी, और दूसरा करप्शन फ्री होगा तो द डिलीवरी विल इंक्रीज, राइट। और जब करप्शन फ्री होगा तो जो करप्शन इंड्यूस जो है व्यवस्थाएं होती हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, राइट। लोगों के मार्जिन अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। तो सीएसआर और जो इनबिल्ट सिस्टमिक करप्शन होता है वो अपने आप थ्रोटल हो जाएगा, राइट। तो उसके कारण हमारी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और ग्राउंड पर हम यदि 10 गुना हमारे पास पैसा बढ़ रहा है तो उससे 50 गुना तक ज्यादा काम होगा। सो द पेस ऑफ द डेवलपमेंट विल बी इंक्रीज लाइक एनीथिंग। देन नेक्स्ट जो मांग है कि ये जो जहर मुक्त खेती किया जाए। जो अभी दूध जो है 16 करोड़ लीटर आप पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर कंज्यूम कर रहे हैं, और वो भी तब कंज्यूम कर रहे हैं कि सब कोई दूध पी नहीं पा रहा है। बेचारे गरीबों को, बच्चों को, यदि उनके पास खुद की गाय नहीं है तो वो दूध पीने की बात सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी 64 करोड़ लीटर है, यदि सभी लोगों को दूध उनकी पात्रता के हिसाब से मिले तो हमें 120 करोड़ लीटर दूध चाहिए होगा, राइट। तो हमारे हर खेत में इंटीग्रेटेड फार्मिंग होगी, हर खेत में जो है ना गौशाला होगी, हर खेत में बी कीपिंग होगी, और हर खेत में जो है 10 फीट गहरा ट्रंच होगा जो एक खेत से दूसरे खेत से कनेक्टेड रहेगा, और वो वाटर बॉडी से कनेक्टेड रहेगा। तो साल भर जो है वाटर हार्वेस्टिंग होगी। हमारा पानी जो है फिर से, क्योंकि हमने इतने सारे प्लांट लगाएंगे और उनको हम हॉरिजेंटल ब्रांचेस को काटते जाएंगे तो उस वजन को संभालने के लिए जड़ें गहरी जाना ही होंगी। तो पानी के हार्वेस्टिंग की स्पीड, पानी के रिचार्जिंग की स्पीड विल बी वेरी वेरी हाई। हम 2-3 साल में ही 8-10 फीट पे पुनः वापस पहुंच जाएंगे। और क्योंकि इतनी सारी चीजें रोकने के लिए जड़ें होंगी, लिहाजा फ्लड की स्थिति नहीं होगी, इतने ट्रंचेज होंगे कि फ्लड भी नहीं होगा। और हेलो हाँ, लाइन गॉट डिस्कनेक्टेड। या सर। हाँ। तो हम लोगों ने मेजर बात कर ली है, लेकिन हाँ, आपको अब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? हाँ सर। आपको ये भी समझ में आ गया कि जो बातें अपन कह रहे हैं वो पूरे इकोनॉमिक परिदृश्य को चेंज कर देंगी, और बाद में जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम रॉ मटेरियल की बजाय उसमें मेडिसिनल प्लांट्स के हाउस वगैरह को जोड़ के वी विल क्रिएट लॉन्गिटिविटी एंड डिसीज फ्री भारत आल्सो। और ये प्रोडक्ट हम केवल देश में ही नहीं बेचेंगे बल्कि अपने इकोसिस्टम के माध्यम से, अपने फ्रेंचाइज के माध्यम से, जैसे पतंजलि का है, इसी तरीके के जो वहां पे भारतीय हैं उनसे फ्रेंचाइज वगैरह करके दैट विल बी मेड अवेलेबल टू द वर्ल्ड अक्रॉस। इंडिया में भारतीयों को जो है ये 2 एमएसपी से 3 एमएसपी के बीच में मिलेगा, और विदेशों में ये 10 एमएसपी से 100 एमएसपी के बीच में मिलेगा हमारे इकोसिस्टम के हिसाब से। और हर प्रोड्यूस के ऊपर किसान का क्यूआर कोड होगा, राइट। तो 1 एमएसपी किसान को जैसे ही उसके खेत से बाहर सामान निकलता है
वैसे ही उसको 1 MSP का ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा, और जो खर्चे हैं वो नहीं उस पे काउंट होंगे। खर्चा जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे जाएगा, तो वो बाद में कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जैसा जैसा पैसा आएगा उस हिसाब से वो सेटल होगा। तो कॉस्ट फ्री 1 MSP का मिलने का मतलब है, आप तो 1 MSP मिलता भी नहीं है उसको, तो कॉस्ट फ्री 1 MSP मिलने का मतलब बनता है कि किसान की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, राइट। और जब जो है वो 2 MSP और 3 MSP और 10 MSP और 100 MSP का जो रेसिडुअल मनी आएगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चूंकि ट्रंच खोदने से लेके गौशालाओं से लेके ढेर सारे खर्चे होंगे, तो उनको सेटल करने के बाद कुछ समय जो है बड़ी हैवी मनी किसानों को कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आएगी। इसका मतलब है किसानों की आमदनी 5 गुना नहीं 25 गुना बल्कि 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकती है। देन जो है डिजिटल करेंसी के माध्यम से डिस्पोजेबल इनकम का फ्लो इतना हाई होगा कि जो अभी अपन 10 गुना इनकम कह रहे हैं सरकार को, वो 100 गुना से भी ज्यादा हो जाएगी। तो भारत का डेवलपमेंट कहाँ जाएगा? भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बनेगा। डू यू एग्री विथ मी? अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में जो है आप कहीं भी आसुरी शक्तियों से सीधे नहीं लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं क्या? नहीं। ना आप जो है ना जुलूस निकाल रहे हैं, ना आप जो है ना चक्का जाम कर रहे हैं, ना आप रेल रोको कर रहे हैं, आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता है। जब आपकी संख्या करोड़ों में हो जाएगी तो आप जो है ना थाली रूपी शंखनाद करेंगे, दीपक जलाएंगे तो दीपावली बन जाएगी, और वीडियो चलाएंगे तो पहले अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे, और जब अनुनय विनय प्रार्थना वो नहीं सुनते हैं तो उन्हें भर्त्सना के वीडियो चला के विवश करने की कोशिश करेंगे, और यदि विवश नहीं होते हैं तो इस दौरान 545 महा ऊर्जा केंद्र को जो है चिन्हित करके उन्हें क्राइम फ्री भारत जो है ना मिशन एक फिर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो गई, और उन 545 महा ऊर्जा केंद्रों को बिना चुनाव प्रचार के जुटा के इन जो है आसुरी शक्तियों को इन्हीं के गेम में हराएंगे, और अधिकांश केसेस में इनकी जमानतें भी जब्त होंगी। शुरू में जो पत्थर भी होंगे, जब वो चारों तरफ जो है वो जो एक फार्मूला है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, तो उस फार्मूला से जब चारों तरफ जो है ऊर्जा ही ऊर्जा होगी तो ये पत्थर जो है अपनी पेसिमिज्म को त्याग देंगे, एंड दे विल बिकम ए वेरी बिग ऊर्जा केंद्र। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है क्या? हाँ सर। नहीं, आपको दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो पूछिए। हेलो। नथिंग सर। हाउ इसमें नुकसान क्या है सामने वाले को? आप ना उससे कुछ ले रहे हो, ना उसको अपना काम अच्छा करेगा, वो अपने जुड़े हुए लोगों से आजकल व्यस्तता के कारण बात नहीं कर पाता, इसी बहाने वो बात करेगा, उससे उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वो अपने स्वार्थ के लिए कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो अपनी नजरों में भी सम्मान बढ़ेगा और समाज की नजरों में भी उसका सम्मान बढ़ेगा। वो आसुरी शक्तियों से सीधे नहीं लड़ रहा है तो आसुरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। और जब 100 करोड़ लोग जो है शंखनाद करेंगे, थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो चलाकर, तो उसे नजरअंदाज करना कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान जो है शक्तियां, वर्तमान शासन, माननीय नरेंद्र मोदी जी उन सब चीजों को जमीन पर उतारने में लग जाएंगे, और यदि ऐसा होता है तो हम भाजपा को 545 वोट के सीट के साथ जिताएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी, अपने जो है महा ऊर्जा केंद्रों को जिताएगी और वो करेगी। और चूंकि इनके जो है ना खुद अपराधी तत्व जो है वो होंगे, तो अपन उनको अपने महा ऊर्जा केंद्रों को भी उनको कह सकते हैं कि साहब इनको आप टिकट दीजिए, तो हम बहुत अच्छे लोगों को राजनीति में प्रवेश उनके माध्यम से भी करा पाएंगे। और यदि वो नहीं आते हैं, हम खुद करते हैं, तो फिर हमें जो है ना किसी से कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारे महा ऊर्जा केंद्र जो कि अपने आप में कर्म योगी भी होंगे, उनके माध्यम से हम 365 दिन जो है पार्लियामेंट चलाएंगे, संविधान में से लेके जितनी भी गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करेंगे और एक नई व्यवस्था, सतयुगी व्यवस्था को जमीन पर उतार पाएंगे।
तो आप ये बताइए कि आसुरी शक्ति से लड़ने की ये स्कीम कैसी है? इसमें कोई आप प्रैक्टिकल ग्लिच समझ रहे हैं क्या? ग्लिच पा रहे हैं क्या? हाँ सर। नहीं, आप इससे सहमत से महसूस हो रहे हैं या आपको लग रहा है इट इज टू आइडियलिस्टिक? सहमत हूँ। सहमत है। और आपको लगता है कि यदि हमने संकल्प को ठीक ढंग से निभाया तो हम अपने लोगों से ही बात कर रहे हैं, हमारे संबंधों और नेटवर्क की प्रगाढ़ता भी बढ़ेगी, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और हमें फायदा भी होगा, राइट? हाँ और हमें कोई नुकसान है नहीं, राइट? हाँ सर। तो फिर मिस्टर हरीश, मैं चाहूंगा कि तुम जो है बीइंग वाइस प्रेसिडेंट अब जो है एक बड़ा ऊर्जा केंद्र के बने और अपनी बहुत जो है ना डेडिकेटेड सर्विस के माध्यम से अपने लोगों को जोड़ें, नितिन को जोड़ें, डॉक्टर प्रसाद वगैरह को भी जोड़ें और हम इसके जो अपना मटेरियल है इसको लोकल भाषा में डबिंग करके का भी सिस्टम चालू करें। तो लेट देयर बी ए टेक्निकल सेंटर फॉर द ईच लैंग्वेज ईच स्टेट, उसको भी जरा वर्क करो जरा। हाँ सर। उससे क्या रहेगा कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको से अंग्रेजी नहीं आती, जिनको हिंदी नहीं आती है, तो उन लोगों तक वो बात पहुंचना चाहिए। तो वो बात यदि महाराष्ट्रियन को मराठी में, मलयालम को मलयाली को मलयालम में, तमिल को तमिल भाषा में, उड़िया को जो है ना उड़िया लैंग्वेज में, यदि इस तरीके से गुजराती को गुजराती में, मराठी को मराठी में, तो फिर वो बहुत आसानी से समझ पाएगा और जुड़ने में थोड़ी सी और सहूलियत हो जाएगी और हम आसानी से फिर पूरे उसमें मिल पाएंगे। डू यू एग्री विथ मी? हाँ सर। तो मैं आपसे मानूं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सीए हरीश साहब जो है आज पूरी शक्ति से भिड़ेंगे और अपने एक दो घंटे इस काम में लगाएंगे और एनआरआई को भी, रेजिडेंट इंडियन को भी और जो स्थानीय लोग हैं उनसे संवाद करके जितने बड़ी संख्या में ऊर्जाकृत कर सकते हैं ऊर्जा केंद्र पैदा करेंगे। उन सबके जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और जो संकल्प के और वीडियोज हैं वो लेके अपने ग्रुप में डालेंगे, राइट? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो बस इन्हीं शब्दों। हाँ, वो टेलीग्राम में मैसेज भेजा मैंने आपको, मुझे मिल गया है वो, मैं उस पर आपको भेजता हूँ। मिल गया है, मैंने देख लिया है वो मुझे मिल गया है, मैं जस्ट आपको भेजता हूँ उस पर, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले आते ना आप? हाँ, मैं उस स्क्रीनशॉट को भेजता हूँ उसमें, ठीक है ना? राइट, ओके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।